नमस्कार। आज एक बहुत बड़े खुलासे का दिन और इसलिए आज रात 9 बजे के बाद हम इस लाइव चर्चा में आए हैं क्योंकि आज वो दिन था जिसका बहुत वक़्त से इंतज़ार था। कुछ दिनों से इंतज़ार था और सच कहें तो कुछ सालों से इंतज़ार था। क्योंकि आज फाइनली खींच-खींच के, लटका-लटका के फाइनली आज वो सारे आंकड़े आ गए हैं, जिसका इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे के लिए इंतज़ार हो रहा था। आज शाम को आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे वो पूरे आंकड़े डाल दिए। अ, यानी कि किस-किस ने कौन-कौन से बॉन्ड खरीदे थे और वो बॉन्ड किस-किस को मिले और दोनों को मैच करने का भी कोई सिस्टम हो सकता है। यानी कि अब पहली बार हमें पूरी सूचना मिल सकती है, वो सारी बातें आई हैं। इस पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं अंजलि भारद्वाज, जानी-मानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्टिविस्ट भी हैं। अंजलि जी का इस केस से एक रिलेशनशिप है, खास तौर पे इसलिए वैसे तो अ, सूचना से संबंधित, लोकतंत्र से संबंधित तमाम मामलों में अंजलि जी मुखर रही हैं। ये जो मामला है इसमें कोर्ट में कई संस्थाएँ गई थी, जिनमें से एक थी कॉमन कॉज़। अंजलि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे हैं और इस मामले से शुरू से जुड़ी रही। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे प्रशांत भूषण जो कि इस मामले में वकील रहे थे और उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे नितिन सेठी जो कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव नामक जो एक संस्था है, रिपोर्टर्स का एक ग्रुप है जिन्होंने तय किया है कि मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया तो सच ला नहीं रहा है, तो इसलिए इन लोगों ने ठान दिया है कि हम पूरा सच देश के सामने रखेंगे और इस मामले पे रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने भी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका ली है। तो हम सबसे बात करके जानेंगे कि आज शाम को जो सूचना आई है, ये क्या सूचना है? सूचना का क्या महत्व है? नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन सेठी स्वागत है आपका नितिन भाई। मैं लोगों को रिपोर्टर्स कलेक्टिव के बारे में बता रहा था कि ऐसे दौर में जहाँ मीडिया ने मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपना काम करना बंद कर दिया है या उनका मुँह बंद कर दिया गया है, ऐसे में कुछ पत्रकारों ने, इंडिपेंडेंट पत्रकारों ने समूह बना के देश के सामने सच लाना शुरू किया है, वो है रिपोर्टर्स कलेक्टिव। और रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सारी सूचना देश के सामने रखी है। कुछ ही क्षणों में हमारे साथ प्रशांत भूषण भी जुड़ जाएँगे। शुरुआत अंजलि आपसे। आज शाम को क्योंकि वो क्या हो रहा है कि पिछले साधारण जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि अच्छा रोज़ कुछ ना कुछ आ रहा है, तो आज क्या आ गया? मतलब आज कुछ और आ गया है, एक और किस्त आ गई है। एग्ज़ैक्टली आज आज जो आया है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्यों मैं कहता हूँ कि बस अब जो कहते हैं ना पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, तो आज है पर्दा पूरी तरह से उठ गया है। क्या इम्पोर्टेंस है अंजलि? जी, तो योगेन जी देखिए, हम सब जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो स्कीम लाई गई थी, जिसके ज़रिए से पूरी तरह से सरकार ने फ्लडगेट्स खोल दिए थे, अनलिमिटेड डोनेशंस जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो ले सकें और पूरी गोपनीय तरीके से ले सकें। आपको हमें एज सिटीजन्स पता ही ना चले कानो कान कि कौन कितना चंदा, चुनावी चंदा, पॉलिटिकल चंदा दे रहा है किसी पार्टी को, और एज लॉन्ग एज उसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये अर्जी लगाई गई, उसमें 3 या 4 चीजें थी। एक तो ये कि जो तमाम कानूनों को बदला गया था इस स्कीम को लाने के लिए, उसे चैलेंज किया गया और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को भी चैलेंज किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है, और कारण ये था कि ये आपके हमारे सबके सूचना के अधिकार का हनन करता है। जी, एज जी। वोटर्स अगर हम जाएं, हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का कितना महत्व है हमारे लोकतंत्र में। तो लोग जब जाते हैं वोट करने के लिए, तो वो ज्यादातर पार्टीज को वोट करते हैं। और कोर्ट ने यही कहा कि कोई भी कंपनी किसी पार्टी को चंदा क्यों देगी, वो किसी लेन देन से ही देगी, इस अपेक्षा से ही देगी कि अगर हम पार्टी को चंदा दे तो पार्टी हमें कॉन्ट्रैक्ट दे या पार्टी हमारे लिए पॉलिसी बनाए, कानून बनाए। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि वोटर्स को ये जानने का अधिकार हो कि कौन सी पार्टी कहां से चंदा ले रही है, जिससे कि वो ये जान सके कि किसके हित में पार्टी काम करेगी अगर वो जीती तो। और और सरकार ने आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि ना ये तो कभी नहीं पता लगना चाहिए, ये तो वोटर को हक ही नहीं है पता लगने का, है ना? ये सब जी बातें कही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके। जी।
बिल्कुल। और आज जो फाइनल जो आप खुलासे की बात कर रहे हैं, आज हमारे सामने वो तमाम सूचना आ गई है जिससे कि आप और हम जान पाएंगे, नागरिक के तौर पर, वोटर के तौर पर जान पाएंगे कि किसने कितना चंदा किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इससे जरूरी सूचना जो है वो हमारे लिए कल्पना करना मुश्किल ही है, क्योंकि ये जो पार्टियां जो पावर में, सत्ता में हैं, वो ही तय कर रही हैं कि हमारे जीवन को किस तरीके से चलाया जाएगा, कौन सी नीति बनाई जाएगी, कौन से कानून बनाए जाएंगे। आप देखिए कि किसान जब सड़कों पर उतरते हैं, वो कहते हैं कि ये कानून बने हमारे हित के तो है नहीं, तो बनाए किसके लिए है? चंद कंपनियों के लिए बनाए। तो क्या वो कंपनियां चंदा दे रही हैं पार्टी को जो कि सरकार चला रही है? तो अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था वो ये था कि आप बताइए कि किसने बॉन्ड खरीदा, किस तारीख को खरीदा, कितने का खरीदा, और तमाम सूचना दीजिए परचेजर के बारे में। दूसरी चीज जो कोर्ट ने कहा कि आप ये बताइए किस पार्टी ने कौन सा बॉन्ड किस तारीख को उसने रिडीम किया, उसकी पूरी सूचना बताइए। तो पहले तो एसबीआई आई और उन्होंने कहा देखिए हमें 4 महीने दीजिए, चुनाव के बाद हम बताएंगे। तो आज सबसे बड़ा खुलासा जो हुआ है योगेंद्र जी, मैं आपने आज जो पूरा ये ऑर्गेनाइज करा है इस जरिए से कहना चाहती हूँ, हमें ये नजर आ रहा है कि कैसे हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक किस तरीके से आज ये कहा जा सकता है कि उन पर पर्जरी का चार्ज भी लग सकता है, क्योंकि उन्होंने आकर ये कह दिया कि हम तो ये सूचना मैच ही नहीं कर सकते, दे ही नहीं सकते ये सूचना इतनी जल्दी। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इतना कड़ा रवैया अपनाया और कहा आपको देना होगा, तो उन्होंने 2-2, 3-3 दिन में सारी सूचना हमारे साथ अब मुहैया करा दी है। तो मतलब 4 महीने किस चीज के लिए उन्हें चाहिए थे, किस दबाव में वो ये बात कह रहे थे, ये एक बड़ा सवाल है। और जी, दूसरा, इस आज देश हमारे का सामने, सुप्रीम कोर्ट, इस देश के सुप्रीम कोर्ट में इस देश का सबसे बड़ा बैंक, सरकारी बैंक, राष्ट्रीय बैंक आके कैसे झूठ बोलता है। कम से कम ये तो पहला खुलासा हो ही गया है कि 4 महीने नहीं चाहिए थे, 4 दिन का भी काम नहीं था, डंडा चलाया जाए तो 4 घंटे का काम था। ये बात आप पहले दिन से कह रहे थे। इस बीच हमारे साथ प्रशांत भूषण भी जुड़ गए हैं। तो प्रशांत जी, हमारे साथ नितिन भी हैं, अंजलि भी हैं। तो अभी तो अंजलि बता रही थी कि आज का दिन किस लिहाज से महत्वपूर्ण है, कि हमें फाइनली सारी चीजें मिली हैं। और इससे एक बात तो साबित हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई झूठ बोल रही थी, बिल्कुल सीधे सीधे, और इस पे बाद में तो कुछ होगा। अब दूसरा कदम लेके हम ये देख सकते हैं अंजलि जी कि पिछले 2 घंटे में, क्योंकि अभी तक सारी सूचना का मिलान तो नहीं हुआ है, फिर भी मैं समझा दूं हुआ क्या है। इन्होंने 2 अलग अलग लिस्टें दी। एक लिस्ट ये है कि किस पार्टी ने किस तारीख, किस किस कंपनी ने, व्यक्ति ने, समूह ने किस तारीख को किस नंबर का बॉन्ड खरीदा। और दूसरी लिस्ट है कि किस नंबर का बॉन्ड किस पार्टी के खाते पे किस तारीख को जमा हुआ। तो अब आपको क्योंकि नंबर मिल गए हैं जो अब तक छुपा रहे थे बार बार, क्योंकि नंबर है और दोनों तरफ नंबर तो वही होगा, अब हम दोनों नंबरों का मिलान कर सकते हैं। तो एसबीआई ने इतना न्यूनतम काम भी नहीं किया है कि दोनों का मिलान करके दे दे, क्योंकि इनका सारा केस ही सुप्रीम कोर्ट के सामने ये था, ये दोनों लिस्टों को मिलान करने में 4 महीने लग जाएंगे। और अब उसे आए हुए शायद 2 घंटे हुए हैं और उसका मिलान काफी कुछ हो चुका है। काफी कुछ उसकी प्रक्रिया चल रही है। इसलिए मैं चाह रहा था कि नितिन कुछ हमारे को बताएं कि अभी तक पिछले 2 घंटे में क्या-क्या हेडलाइंस हमें पता लग गई हैं, क्या-क्या मिलान हो चुका है, क्या पता लगा है? योगेंद्र जी, जो डेटा एसबीआई ने बाहर डाला ईसी के द्वारा, उसका मिलान करने में हम जैसे लोगों को, कोई जो बैंकर नहीं है, उनको करीबन 3 मिनट लगे। सिर्फ 3 मिनट। और हम में से कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई कभी बैंक में नौकरी करी हो या एक्सेल चलाना या मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छी आती है। और कुछ चीजें बहुत साफ हैं जो पहले से उम्मीदें थी, कि बहुत, जैसे अभी मेरे कोलीग ने बाहर डाला है कि रिलायंस की एक प्रॉक्सी कंपनी और रिलायंस में काम करते हुए एक बहुत बड़े मुलाजिम, उनका ज्यादातर पैसा भाजपा को गया। हमने कुछ डेटा देखा है अभी जिसको हम रिकन्फर्म कर रहे हैं कि कुछ ऐसे केस है जहां रेड्स के बाद, बड़ी रेड के बाद बहुत बड़ा चंक पैसे का एक
बड़ी कंपनी ने, एक बड़े डोनर ने भाजपा को दिया। हमने नितिन, अभी एक मैं ये क्विकली जोड़ दूं आपकी बात में। ये जिस रिलायंस का जिक्र कर रहे हैं, इस कंपनी का नाम है क्विक सप्लाई चेन्स प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने 375 का, इसने कंपनी ने 400 करोड़ रुपए दिए थे। इस कंपनी की जो 3 रिलायंस कंपनियां हैं जो कि इस कंपनी में 50% ओन करती है क्विक सप्लाई चेन्स में, इसने जो 400 करोड़ रुपए दिए थे उसमें से 375 करोड़ रुपया बीजेपी को दिया गया है, 25 करोड़ शिवसेना को दिया गया। इज दैट एक्यूरेट? अभी तक एकदम सूचना सही। जी हाँ, आप दूसरा बता रहे थे। जी हाँ नितिन, आप आगे कुछ और बता रहे थे अगली कंपनी के बारे में। जी ऐसा भी दिखा है कि जहां कुछ जो सबसे बड़े डोनर हैं, जो फ्यूचर ग्रुप करके, हमने उनके करीबन 300 कॉर्पोरेट रिकॉर्ड निकाले, उनके पूरे एम्पायर के, जो पूरा उनका फैलाव है कंपनी का, और उनका ज्यादातर पैसा जो है रीजनल पार्टीज को गया है। लेकिन हमने ये भी पाया कि 15,000 करोड़ का कहने वाली कंपनी क्लेम करती है, जनता को ये बताती है कि वो मुनाफा सिर्फ 8-9 करोड़ कमाती है, और 1,000 करोड़ वो पॉलिटिकल पार्टीज को दे जाती है। तो जो शक प्रशांत जी ने कोर्ट में रखे थे कि ये काला धन है, ये अननोन पैसा है, कंपनियों के नाम पे किसका सही में धन पार्टीज पे जा रहा है, उसका साफ एविडेंस बाहर आया है कि ये ऐसा कोई लॉटरी का धंधा नहीं है देश में जो बोले कि 15,000 करोड़ का धंधा किया और मुनाफा मेरा सिर्फ 8-9 करोड़ होता है। लेकिन मैं पॉलिटिकल पार्टी को इतना प्यार करता हूं कि अपना पेट काट के 1,000 करोड़ पॉलिटिकल पार्टीज को देता हूं। तो और उसके बावजूद 300 कंपनियां अपनी बनवा लेता हूं जिसका किसी को खबर नहीं है, और वो अलग अलग देश के हिस्सों में रियल एस्टेट का धंधा करती है, जबकि मैं मुनाफा कुछ नहीं कमाता हूं। तो ऐसे अजीब अजीब इसमें किस्से भी निकले हैं जी। डेटा से। और एक और बड़ी कंपनी जो थी वो थी हैदराबाद बेस्ड मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने कुल मिला के ये, क्योंकि नंबर 2 पे ये थी, फ्यूचर्स का जो आपने जिक्र किया, फ्यूचर्स के बाद नंबर 2 पे यही थी मेगा, और उसके बारे में अभी तक जो सूचना मिली है, ये 2 कंपनियों का ग्रुप है, एक तो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और दूसरी है वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। दोनों, इन दोनों ने मिला के 186 करोड़ रुपया, नहीं सॉरी, ये जो MEIL है इसने अब पता लगा है 584 करोड़ सीधा बीजेपी को दिया था, यानी कि उसका 60% डोनेशन जो था वो बीजेपी को दिया, और 195 करोड़ उसने भारतीय राष्ट्र समिति BRS को दिया, क्योंकि ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। 85 करोड़ DMK को, और इसकी जो सब्सिडरी थी वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, उसने 110 करोड़ रुपया कांग्रेस को दिया और 80 करोड़ बीजेपी को दिया। ये खुलासा हो रहा है। ये 2-3 बड़ी कंपनियां हैं। इसके अलावा और कोई बड़ा कंपनी के बारे में सूचना है अंजलि जी आपके पास, या नितिन भाई? क्योंकि अच्छा, एक जो केवेंटर्स जो कंपनी थी जिसके बारे में सूचना आ रही थी कि जिसके पास, ये भी एक और कंपनी थी जिसका मुनाफा था शायद 2 करोड़ से कम, और ये अपना कुछ 500 करोड़ से ज्यादा दे रही थी। केवेंटर फूड पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो कंपनी है, इसके साथ MKJ एंटरप्राइजेस लिमिटेड है एंड मदन लाल लिमिटेड। इन तीनों फर्म्स ने, एक कलकत्ता में रजिस्टर्ड है, तीनों एक ही एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, तो हम मान सकते हैं कि एक ही कंपनी है, तीनों का एक डायरेक्टर भी कॉमन में है। इन्होंने 573 करोड़ रुपए दिए थे, जिसमें से 60% 346 करोड़ रुपया बीजेपी को मिला और 121 करोड़ रुपया कांग्रेस को मिला। ये सूचना अभी तक हमारी है। इस सूचना में थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, क्योंकि एक एक बॉन्ड का मिलान कर रहे हैं, उसको एड अप कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इसके अंदर फिगर्स हल्के मोटे ऊपर नीचे होने की गुंजाइश है। मैं चाहता था प्रशांत जी, अभी तक जो सूचना हमें मिली है और जो बेसिक, तो सबसे शुरुआत में तो मैं पहले अंजलि जी को दे चुका हूं और आपको भी बधाई दूं। इस देश के लिए एक बहुत बड़ा काम आज हुआ है। पहली बार ये जो राजनीति के काले धंधे पे से पर्दा उठा है, और पर्दा इसलिए उठा कि जो लोग काम कर रहे थे उन्हें लगता था कि पर्दा कभी उठेगा नहीं, तो धड़ल्ले से कर रहे थे,
और अचानक खुल गया और मतलब रंगे हाथ पकड़े गए। तो आज के डिस्क्लोजर पे और अब तक जो सूचना आई है, इस पे आपकी टिप्पणी प्रशांत। नहीं, पहले तो खैर सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे दौर में इतना बढ़िया और इतना जोरदार जजमेंट दिया, जिसमें सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड को ही नहीं गैर संवैधानिक करार देकर और उसके सारे जितने कानूनी प्रावधान थे जिसके जरिए लाया गया था, सबको रद्द कर दिया। उसके अलावा जो कॉरपोरेट डोनेशंस पर जो लिमिट हटाई गई थी, कि जैसे पहले थी कि आप अपनी एनुअल प्रॉफिट्स, एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स का 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकते, वो हटा दिया था और उसको भी रद्द कर दिया। और अब ये देखा जा रहा है, ये जो खुलासे आ रहे हैं इस बॉन्ड्स के बारे में, कि बहुत सारी कंपनीज के तो मुनाफे थे ही नहीं, उन्होंने भी खूब सारा पैसा दे दिया। मतलब 7.5% तो छोड़िए, अपने प्रॉफिट से भी 20 गुना 50 गुना इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए दे दिया। वो पैसा कहाँ से आया उनके पास, वो एक अलग इशू है कि उनको किसने पैसा दिया, उनकी कोई होल्डिंग कंपनी थी, कोई किसी के बेनामी की तरह ऑपरेट कर रहे थे, क्या था। दूसरी बात, तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने करी, वो इन बॉन्ड का खुलासा ऑर्डर कर दिया। और इस पर जैसे अंजलि ने बताया कि स्टेट बैंक ने कितना झूठ बोला। पहले तो आकर कह दिया, उनको 3 हफ्ते का टाइम दिया था ये सूचना देने के लिए, और एक्चुअली वो 5 मिनट में दे सकते थे, क्योंकि अब जो बात सामने आई है उससे क्लियर है कि उनके पास सारा डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर्ड था और इसकी मैचिंग भी 5 मिनट में हो सकती थी। तो 5 मिनट में मैचिंग करके कि कौन से नंबर का बॉन्ड किसने खरीदा और वो किस पार्टी को दिया गया, 5 मिनट के अंदर, 3 हफ्ते तो छोड़ दीजिए, 5 मिनट के अंदर ये सूचना ये इलेक्शन कमीशन को दे सकते थे। 3 हफ्ते बाद इन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी कि हमको 3.5 महीने और दिए जाएं, हमको 3.5 महीने लगेंगे ये मैच करने में, क्योंकि ये 22,000 बॉन्ड हैं, दो जगह लिस्ट में है और उनको मैच करने में हमको 3.5 महीना लगेगा। अब इन्होंने जो सूचना आज अपलोड करी है, जिसमें कि 2 जगह, एक जगह जिन्होंने खरीदा उनके डिटेल जिसमें नंबर भी है, और दूसरी जगह जिन पार्टियों ने एनकैश करे उनके उसमें भी नंबर है, और कह रहे थे कि मैच करने में हमको 3.5 महीने लगेंगे। अब ये मैच तो जैसे नितिन ने बताया 3 मिनट में कर लिया गया। जो भी आईटी के एक्सपर्ट्स हैं वो ये काम 3 मिनट में कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने झूठ बोला, उनसे झूठ बुलवाया गया और सरकार ने झूठ बुलवाया उनसे। तो कायदे से ये बहुत सीरियस मामला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल झूठ बोला कि इसमें इनको 3.5 महीना लगेगा मैच करने में। 3 मिनट का काम था, ये सब इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात जो देखिए, जो बड़ी बात, अब तो खैर सारी मैचिंग हो गई है, लोगों ने कर ली है, और अब कल तक हम लोगों को पता लग जाएगा, कल परसों तक, कि अच्छा किस कंपनी ने किस दबाव में, किस लोभ में किस पार्टी को पैसा दिया। क्योंकि देखिए इसमें ज्यादातर ये बात आ रही है, सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स घूस के तौर पर नहीं दिए गए, कुछ तो एक्चुअली जैसे डोनेशंस के तौर पर भी दिए गए हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो हैं वो किसी ना किसी तरह की घूस के तौर पर दिए गए हैं। और घूस कई तरह की थी। इसमें घूस थी कि आपने बॉन्ड दिया और आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जैसे मेगा इंजीनियरिंग को मिला, उन्होंने 140 करोड़ के बॉन्ड खरीदे अप्रैल 2023 में, और मई ठीक 1 महीने बाद उनको 14,000 करोड़ का ठेका भाजपा सरकार जो महाराष्ट्र की है उनसे मिल गया। कुछ बॉन्ड दिए गए पॉलिसी बदलवाने के लिए, ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने कुछ बॉन्ड खरीद के दिए, जाहिर है भाजपा को ही दिए होंगे, अब ये तो निकल आएगा, और उसमें इंपोर्ट पॉलिसी उनके फेवर में बदली गई। फिर कुछ बॉन्ड दिए
एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट सीबीआई इनकम टैक्स की रेड के आसपास, जो कि अब एक हिंदू ने एक पूरा टेबल पब्लिश किया था, चार्ट पब्लिश किया था, अब उसका मिलान हो जाएगा कि भाई किस दिन ये बॉन्ड दिए गए, किस पार्टी को दिए गए, कब रेड हुई इनकम टैक्स, ईडी, आईटी वगैरह की, और उसके बाद ये बॉन्ड दे दिए गए, और उसके बाद सब मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो ये तो जिसको कहते हैं वसूली चल रही थी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इनकम टैक्स और सीबीआई को यूज करके। और ऐसा लगता है कि शायद ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने जो बॉन्ड दिए हैं, उनको भी, उनके ऊपर भी रेगुलेटरी प्रेशर डाला गया ड्रग कंट्रोलर के द्वारा या फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और उसके बाद उन लोगों ने ये बॉन्ड्स दिए। तो अब मैं जो यही चेक बड़ी करना चाह बात, रहा था प्रशांत जी कि सारी फार्मा इंडस्ट्री ने शायद एक ही दिन खरीदा था वो बॉन्ड, क्या उसका पता लगा? क्योंकि ये बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि सबको अचानक एक ही दिन इल्हाम हुआ कि हमें जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने हैं। क्या उसके बारे में कुछ सूचना है ये तो नितिन हमारे नितिन पास या अंजलि? नितिन नितिन आपके को पास कोई पता होगा। सूचना है कि और वो ग्रासिम का जिक्र किया देख प्रशांत के जी ने, आपको ग्रासिम के अपने बारे में कोई सचिव सूचना है कि जितनी उसने किसे? फार्मा कंपनीज में देख रहा हूँ मेरे रिकॉर्ड पे, सबका ज्यादातर पैसा भाजपा को गया है जी। और ग्रासिम जिसका प्रशांत जी जिक्र कर रहे थे, ग्रासिम इंडस्ट्री, मैं आपको देख के बताता हूँ। जी बताइएगा। हाँ प्रशांत जी आप कुछ कह रहे थे, आप जारी रहें, मेरे को लगा कि कंफर्म कर लें इस बात को हम। जी नहीं, हम तो बस यही कह रहे थे कि देखिए अब ये करीब करीब क्लियर होता जा रहा है, और अब एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई किस पार्टी को ये पैसे दिए गए, कब दिए गए, कब इनके ऊपर ईडी का एक्शन हुआ, या कब इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, या कब इंपोर्ट पॉलिसी बदली गई, या कब उनको फायदा पहुंचाया गया। तो अब ये बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए 2G और कोलगेट में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया था, सिर्फ जब ये 2G लाइसेंसेस या कोल के लीजेस कैंसिल करे थे कि भाई आर्बिट्रेरली दिए गए, तो उन्होंने बोला कि भाई इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उस समय मनी ट्रेल नहीं थी, तब भी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया, कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन। यहाँ तो पूरी मनी ट्रेल है कि भाई आपने, और यहाँ तो बिल्कुल वसूली का धंधा चल रहा था कि आप इन एजेंसीज को या रेगुलेटर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं वसूली करने के लिए। तो ये तो बहुत ही सीरियस चीज है। ये ठीक है कि कई कुछ ऑपोजिशन पार्टीज ने भी कुछ फायदे इन कंपनियों को पहुंचाए होंगे, जिनको, जहां उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स थी, जहां उसकी भी उन जांच लोगों होनी को चाहिए, इलेक्टोरल बॉन्ड। उन्होंने गलत काम किया, उनकी भी जांच होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मेरी कासिम राय का में 70%, सॉरी माफ कीजिएगा प्रशांत जी, हाँ मैं सिर्फ हाँ बता रहा था बोलिए। कि ग्रासिम का 70% पैसा भाजपा को गया है। देखिए वही तो, जो शक था वो सब शक सही साबित होता जा रहा है एक एक करके, है ना? अगर नितिन आपके पास और कोई भी मेजर डोनर्स की सूचना हो, क्योंकि मैं चाहता हूं प्रशांत जी का लिमिटेड टाइम हमारे पास है, तो मैं आप वो बता दें, फिर मैं उनका कमेंट उस पर लेना चाहता हूं, और किसी भी मेजर डोनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। डोनर्स का तो अमूमन बड़े बड़े आपने गिनवा दिए, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारी शेल कंपनीज निकली हैं। जी और अगेन ऐसी कंपनी है जो 1 साल पहले बनी, जिसने कुछ धंधा नहीं किया वो भी करोड़ों दे गई। ऐसी है जिसने 8 साल जिंदा रही, 1 रुपए का काम नहीं किया, वो भी पैसा दे गई। तो ऐसी अजीब अजीब बहुत। और ये अगेन शुरुआत से अंजलि जी, प्रशांत जी इस बारे में बात करते थे कि जो कानून में बदलाव हुए थे कि 7.5% पहले बोला जाता था 3 साल के मुनाफे का औसत आप सिर्फ दे सकते हैं। अगर हम वो अनुमान लगा रहे थे कि अगर वो अभी भी वो सिर्फ 7.5% ये कंपनियां दे पाती, तो करीबन अभी अगर मैं अर्ली एस्टिमेट्स बोल रहा हूं कि 400 करोड़ से ज्यादा डोनेट ना कर पाती है सारी पार्टीज मिलकर। ये हालात है, और इन्होंने अभी 16,000 करोड़ दे दिए। और ये शेल कंपनियों ने किस पार्टी को दी है? क्योंकि कुछ मेजर शेल कंपनीज थी, इसके बारे में कुछ पता लगे तो बताइएगा। हाँ, अभी थोड़ा शायद जल्दी होगा मेरे को इस पर टिप्पणी करना,
लेकिन छोटी शेल कंपनीज हमने देखा है वो रीजनल पार्टीज को भी हैं और बीजेपी को भी कई हैं। लेकिन मैं उस पर पूरी पिक्चर अभी मेरे साफ नहीं है, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा इस समय। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कल आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरी तस्वीर देश के सामने रखेंगे इसके बारे में, क्योंकि पूरा देश आज इस बात को देख रहा है। तो बिल्कुल पहली टिप्पणी है। और मैं ये भी बता दूं कि देखिए, जो नितिन कह रहे हैं कि समय लगेगा, उसकी वजह ये है कि जो काम इलेक्शन कमीशन को या एसबीआई को करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ इनको पकड़ा दिया कि जाओ अब तुम इसमें संजीवनी बूटी ढूंढ लो, हम तो पूरी इंफॉर्मेशन पकड़ा देते हैं इकट्ठा। जो काम होना चाहिए था, जो काम एसबीआई को करना चाहिए था, वो ये कि जब उसके पास दो लिस्ट हैं, जो काम नितिन आज कर रहे हैं शाम के 6 बजे 7 बजे, हमारे दूसरे साथी कर रहे हैं, ये काम एसबीआई ने पिछले 3 हफ्ते से क्यों नहीं किया? जोड़ के बताते। इस वक्त उन्होंने क्या किया है, एक एक इलेक्टोरल बॉन्ड की, कोई 10 लाख का है उसकी, कोई 1 करोड़ का है उसकी, अलग अलग डिस्क्रीट सूचना पकड़ा दी है, इधर भी और उधर भी। और अब दोनों हाथों का तुम मिलान करते रहो, इसलिए इनको थोड़ा सा समय लग रहा है उसको पूरी जांच करने में। कायदे से नहीं योगेन जी वो भी मैचिंग करने में नितिन ने बताया 3 मिनट का काम था। जी जी मैचिंग करना, आप 22,000 एक तरफ दे दीजिए, 22,000 दूसरी तरफ दे दीजिए, वो तो इलेक्ट्रॉनिकली मैच करा जा सकता है कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा। जी 3 मिनट का काम था। जी कोई भी, अरे ये अंजलि का ही एक केस है जो माइग्रेंट लेबर राइट टू फूड वाला, जिसमें इन्होंने बोला, सरकार से बोला गया कि तुम माइग्रेंट लेबर जो 28 करोड़ रजिस्टर्ड हुए हैं, उनमें से कितनों के पास राशन कार्ड है या नहीं है ये बताओ। तो सरकार ने कुछ ही दिन में बोल दिया कि हमने पूरे 80 करोड़ जितने लोगों के पास राशन कार्ड हैं और दूसरी तरफ 28 करोड़ माइग्रेंट लेबर जो रजिस्टर्ड हैं, दोनों के पास क्योंकि आधार नंबर हैं हमारे पास, जी दोनों जी के, राशन कार्ड वालों के भी और माइग्रेंट लेबर के भी, उसको हमने मैच कर दिया। यानी 80 करोड़ और 28 करोड़ में आपने मैच कर दिया और उसमें से निकल कर आया कि 8 करोड़ के पास राशन कार्ड नहीं है। ये कितनी देर का काम था? ये कह रहे हैं कि 22,000 की मैचिंग करने में हमको 3.5 महीने लगने थे। यहाँ जी तो जी हम 80 करोड़ और 28 करोड़ उन्होंने कुछ ही दिन में कर दे दिया। वो जी कंप्यूटर से 2 मिनट में हो जाता है। तो जी इसलिए ये कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। ये तो जी जी। जानबूझकर छुपाने के लिए उनसे झूठ बुलवाया गया। तो प्रशांत जी, आपको रिलीज करने से पहले 2 कानूनी सवाल मैं आपसे, हाँ क्या नितिन मैं बताइए। आपसे आज्ञा ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने जरूर, कोलीग्स के साथ बैठ के हाँ, थोड़ा रात काम करूंगा, तो कल जरूर। तो आप जाने से पहले एक टिप्पणी जरूर करके जाइए। एक तो ये कि कल क्या उम्मीद करें, कल आफ्टरनून तक पूरा जो ना सिर्फ मैचिंग मैचिंग तो आपने कर ही ली है, लेकिन जो असली मैचिंग है वो ये कि किसको क्या फायदा, किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया और उस पे कब छापा पड़ा था या उसको क्या ठेका मिला इत्यादि, इन सब की जो मैचिंग करनी है, जो हमारे वाली मैचिंग, वो करके कल देश के सामने पूरी तस्वीर हम रखेंगे। आराम से, जी, 100%। आपको रिपोर्टर्स कलेक्टिव को बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप लोगों ने हाँ बहुत हाँ, शानदार काम बहुत किया है। बड़ा काम आप लोगों ने किया जी, है। आपकी पूरी टीम ने बहुत बड़ा बहुत ही काम। शानदार काम किया है और देश की मैं तरफ ये से। भी कहना चाहूंगी योगेन जी, नितिन के जाने से पहले, क्योंकि आपने सब व्यूअर्स को बताया था, तो जो आरटीआई से सारी सूचनाएं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दी 7-8 ईयर्स सामने आई, वो जब बड़े बड़े अखबार घबरा रहे थे, तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव और नितिन ने वो सारी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाई कि किस तरीके से बॉन्ड्स को बनाया गया था, क्या प्रक्रिया रही और कैसे उसमें गोपनीय तरीके से उस पे काम हुआ था। तो सारी बारीकियां इन्होंने रखी और अब ऑफ कोर्स कल हम और सुनेंगे डिटेल्स बाहर आते हुए। शुक्रिया नितिन भाई, थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपको सब साथियों को सलाम मेरी तरफ से, थैंक यू। सबकी तरफ से। थैंक यू योगेन जी। प्रशांत जी, 2 आपसे टेक्निकल लीगल सवाल और फिर आपको भी रिलीज कर देंगे। पहली बात, एसबीआई सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलता है, उनके खिलाफ, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नंबर 2, ये पता जब लग जाए कि भाई
किसी कंपनी ने इतना करोड़ रुपया दिया और उसके जैसा आपने बताया 1 हफ्ते में उसको ठेका मिल गया, किसी के फेवर में पॉलिसी चेंज कर दी गई। अब ये काम अगर कोई मंत्री करता है, नेता करता है, तो वो जेल में होता है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ यही तो आरोप है। वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, उसमें ये मनी ट्रेल नहीं है, जो इस केस में तो मनी ट्रेल मिल गया, सब कुछ मिल गया है। वो आरोप है जिसमें सत्येंद्र जैन जेल में है, जिसमें संजय सिंह जेल में है, जिसमें अरविंद केजरीवाल पे छापा लगा है। तो इन लोगों अब पे जेल जिनके में बारे है में वो। सब कुछ है। ही हैज बीन अच्छा, अरेस्टेड योगेन जी। ओ अच्छा, मुझे पता नहीं था इसकी सूचना। मुझे लगा कि ये भी एक डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है कि खबर को दबा दिया जाए। अ, तो अब अरविंद केजरीवाल जेल में है, जबकि इसका मनी ट्रेल अभी मिला नहीं है और यहां तो मनी ट्रेल है। तो इनके बारे में क्या करना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट केवल इतने से संतुष्टि कर लेगा कि भाई हमने देखिए, हमने तो सारा डेटा निकलवा दिया। अब डेटा से जो निकला है, उस पे क्या होना चाहिए? पूरी राय आप कल देंगे, लेकिन आपकी पहली राय इसमें क्या है? अगर ये सिद्ध हो जाता है कि भाई इन्होंने पैसा दिया, इनके फेवर में पॉलिसी बदली गई, इन पे छापा पड़ा था, पैसा दिया, छापा बंद हो गया, केस को सेटल कर दिया गया या इनको ठेका दे दिया गया, ये सब चीजें जो साबित हो जाती हैं, तो फिर क्या होगा? नहीं नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल सीधा सीधा ऑफेंस है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। और इस करप्शन के ऑफेंस में अगर ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स और सीबीआई को इस्तेमाल किया गया, तो इसमें उनके भी अफसर शरीक हैं, क्योंकि उनसे दबाव डलवाया गया और उसके बाद जब उन्होंने पैसा दे दिया तो दबाव खत्म कर दिया गया। तो इसमें देखिए 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, 2 या 3 पार्टीज। एक तो ऑब्वियसली उस कंपनी के लोग जिन्होंने ये बॉन्ड्स खरीद कर दिए पॉलिटिकल पार्टी को, दूसरा उस पार्टी के लोग, तीसरा उस सरकार के लोग जिन्होंने वो फायदा पहुंचाया, या उस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या इनकम टैक्स या सीबीआई के लोग जिनका इस्तेमाल किया गया उनके ऊपर दबाव डालने के लिए, उनसे पैसा लेने के लिए। अब कौन अफसर थे कंपनी के, कौन अफसर थे पार्टी के, कौन लोग थे पार्टी के, कौन लोग थे सरकार के, जो सरकार वो पार्टी चला रही थी, और कौन लोग थे इस ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के, जो इस कॉन्स्पिरेसी में, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए घूस लेने में जो लोग शरीक थे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट देने की वजह से हो, चाहे वो पॉलिसी बदलने की वजह से हो, चाहे वो सीबीआई, आईटी, ईडी के एक्शन की वजह से हो, पर कौन लोग इसमें शरीक थे, इसकी तो पूरी तहकीकात होनी चाहिए। ये तो इस देश का, इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा करप्शन स्कैम है। इसकी जांच तो होनी चाहिए। सवाल ये, जांच करेगा कौन? हाँ, मैं यही पूछने वाला था। ये तो सीबीआई और ईडी के खिलाफ जांच कौन करेगा? वही तो इसीलिए इसी तरह के केसेस में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई जाती है। जब सीबीआई के जो पूर्व डायरेक्टर थे रंजीत सिन्हा, उनका जो एंट्री, उनके घर का एंट्री रजिस्टर मिला, जिसमें पता लगा कि जिनको सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही थी, रिलायंस को और ये दूसरी कंपनियों को, वही लोग उनके घर आकर मिल रहे थे उसी समय जब इन्वेस्टिगेशन चल रहे थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी ऑर्डर करी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम, जो कि इन सीबीआई के जो पूर्व डायरेक्टर थे रंजीत सिन्हा, उनका इन्वॉल्वमेंट और इन कंपनियों के इन्वॉल्वमेंट की तहकीकात करे। लेकिन उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई। जब तक वो इन्वेस्टिगेशन पूरा होता, रंजीत सिन्हा की डेथ हो गई। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ऐसे ही केसेस के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम होती है, होनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में काम करे। तो इसका मतलब है अभी तो शुरुआत हुई है, पर्दा उठा है, सच सामने आया है और अब इस सच को पकड़ते हुए जो आपने कहा कि इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा करप्शन स्कैम, पॉलिटिकल करप्शन स्कैम हमारी आंख के सामने खुल रहा है। और ऐसे में इस बात को अपने लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इन्वेस्टिगेशन करवाए और इन लोगों पे, जो भी हो, जिस भी पार्टी के हो, जिस भी पार्टी के हों, जिस भी एजेंसी के हों, जिस भी सरकार के हों, इन सब पर कार्रवाई हो ताकि पूरा सच देश के सामने आ सके।
बिल्कुल। शुक्रिया प्रशांत जी, आपको एक मीटिंग के अंदर से हमने घसीट के यहाँ बुलाया था। बहुत बहुत शुक्रिया, आप रहे। और मैं उम्मीद कर थैंक रहा यू। हूँ कि कल आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके बारे में सुना है मैंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोग रहेंगे और पूरे देश जी के हाँ, सामने जी हाँ, इसका पूरा सच रखेंगे। अ, बिल्कुल अंजलि रहेंगे। जी, बस प्रशांत जी को हम रिलीज कर देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अमृता, जो हमें पीछे से सहयोग देती रही हैं, हमारी सहयोगी अमृता, उनसे पूछ लें कि और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अमृता आपके पास है। अमृता भी अ, अ, जागृत नागरिक संगठन की तरफ से हैं। जी। अमृता, अभी नहीं, जो तक और क्या-क्या इंफॉर्मेशन आई है? 4 बड़े नाम तो हमने ले लिए, और ये एक्चुअली जो फार्मा कंपनीज का पता लगा कुछ, ये जिन्होंने सबने एक दिन दिया था, और ये जो तो 6-7 बड़ी कंपनियां जिनका पूरा छापा और ये एकदम लिंक था, जी इनके बारे में कोई सूचना है? जी, तो एक्चुअली मेरे ख्याल से एक दिन का नहीं था शायद फार्मा कंपनीज का, लेकिन टैंडम में दिख रहा है कि जी, 3-4 दिन के अंदर अंदर। जी, तो जी, जी। अब उसमें सबसे मतलब आज कुछ लोगों ने मैसेज किया कि भाई इस सब डेटा से हमें क्या फर्क पड़ता है। मुझे लगता है वो भी लिंक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सोचिए कि आप जो दवाई खा रहे हैं, आपको बुखार है, खांसी है, आप एक दवाई खा रहे हैं और आप एक भरोसे के साथ दवाई खा रहे हैं कि ये तो इसकी पूरी चेकिंग हो चुकी है, इसकी लाइसेंसिंग जो सरकार ने दी है वो एकदम ठीक तरीके से दी है। अब जी। अगर ये पता चल रहा है, क्योंकि 7 फार्मा कंपनीज का तो पता चल गया कि उनके ड्रग्स स्पूरियस पाए गए थे और उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा दिया, लेकिन अब ये जांच जी। का मामला है कि क्या हुँ, पैसा देने के बाद क्या वो ड्रग अप्रूव किया गया। एक एक वो हुँ, हो हुँ, सकता है ट्रेल। हुँ, दूसरा ट्रेल ये हो सकता है कि पैसे देने के बाद जांच रोक दी गई और कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। तो ये हुँ, बहुत लोगों के मतलब रोजमर्रा की जिंदगी पे इसका एक प्रभाव पड़ता है। तो हुँ, बहुत हुँ, लोग आज सोशल मीडिया पे बोल रहे थे कि अरे अब तो डेटा आ गया, अब इससे क्या। मुझे लगता है बहुत जरूरी है ये खेल समझना, क्योंकि हम अपने मुंह में क्या डाल रहे हैं, कौन सा खाना खा रहे हैं, कौन सी दवाई खा रहे हैं, हमारे पर्यावरण के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत माइनिंग के भी डेटा निकल के आए। क्योंकि जो 4-5 मेन डोनर्स हैं उनका आपने डेटा पढ़ ही दिया है, करीबन करीबन अभी मीडिया में वही निकला है एक बड़े पैमाने पे। और मुझे लगता है कि ये जो डेट वाला मैचिंग का है वो अभी निकलना बाकी है, कि भाई सोमवार को आपके ईडी रेड हुआ और फ्राइडे को आपने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा खरीद के उसे दान में डोनेट किया पार्टी को, और मैं मान के चलूंगी कि आप उसी पार्टी को देंगे जिनका की कंट्रोल होगा ऐसी एजेंसी हुँ, के ऊपर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी है बीजेपी। लेकिन क्या उससे क्या हुआ? क्या उससे ये हुआ कि आपका अरेस्ट नहीं हुआ? क्या उससे ये हुआ कि जांच रोक दी गई? क्या उसका प्रभाव पड़ा? वो तो देखिए तभी पता चलेगा यदि इस पे ठीक तरीके से जांच होती है, क्योंकि तब तक हम केवल ये 2-3 चीजों को हम ट्रेंड की तरह देख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ वो तो जब सच्ची जांच होगी। और मुझे लगता है कि ये सब कम्युनिकेशंस में से निकलेगा कि मैंने पैसा दिया तो मैंने आपको क्या एक मैसेज भेजा कि कैन यू प्लीज डू दिस फॉर मी। जब तक वो वाला अब इन्वेस्टिगेशन नहीं सामने आएगा, मुझे लगता है वो एक बड़ा सवाल है। और जो प्रशांत जी बोल रहे थे कि अब ये भी एक सवाल, मतलब मैं तो ऐसा सोच रही थी कि हु विल इन्वेस्टिगेट द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, कि मतलब जांच सच एजेंसियों बात की है ये। कौन हुँ, जांच हुँ, करेगा, क्योंकि हुँ, कहीं ना हुँ, कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि क्या जांच एजेंसियों का और इलेक्टोरल बॉन्ड के खरीद और दान में क्या एक वो लिंक बन के आ रहा है। आज हिंदू ने निकाला है कि 19 ऐसी कंपनियां उन्होंने लिस्ट करी हैं जिनका उन्होंने बोला है कि कोई प्रॉक्सिमिटी थी, कि सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से कुछ एक्शन हुआ और कुछ पैसा दिया गया। तो ये बड़े सवाल है और ये लोकतंत्र के लिए मतलब एक बहुत बड़े सवाल की तरह हम सबके सामने उठ के आ रहे हैं। और मैं केवल एक और चीज बोलूंगी योगेन जी, की मुझे तो पूरे इसमें से ये भी समझ में आया कि जो हम बोलते रहते हैं कि इंफॉर्मेशन इज पावर, कैसे हर एक स्टेप पे कोशिश की गई कि सूचना ना दी जाए, हर एक स्टेप जी। पे। और हुँ, आज ही मैंने वो एसबीआई का एफिडेविट निकाला, उसमें मैं आपको कुछ चंद चीजें बता देती हूँ। उन्होंने लिखा कि आप सोचिए 29 ब्रांचों में कुछ डेटा फिजिकल फॉर्म में है, कुछ डेटा डिजिटल फॉर्म में है। आप सोचिए कितना मेहनत लगेगा कि हम उसको एक जगह लाएंगे, एक फाइल बनाएंगे। फिर आप ये सोचिए कि 22,000 एंट्रीज को मैच करने में कितना समय लगेगा। अब आप ये देखिए दूसरी तरफ कि एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है, 50 करोड़ कस्टमर्स हैं,
2.5 लाख कर्मचारी हैं उनके। तो मुझे लगता है कि ये जो एक सामने हमारे आया, और सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल मेरा सल्यूट की छोड़ा नहीं इस बार। कई बार लोग बोलते हैं कि वो अंत तक नहीं बात लेके गए, इस बार उन्होंने वो बात अंत तक लेके गए। और फाइनली जानकारी कैसे निकली? जानकारी तब निकली जब उन्होंने एसबीआई चेयरमैन को बोला कि आप अपने नाम में अब आप एक एफिडेविट देंगे कि हमने सारी जानकारी दे दी और हम कुछ भी सप्रेस नहीं कर रहे। तो कहीं ये भी नजर आता है कि जानकारी तभी निकलती है जब आप जवाबदेही किसी एक सीनियर अफसर के ऊपर फिक्स करते हैं और बोलते हैं कि यू विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। एग्जैक्टली, डंडा चले और ऊपर चले, नीचे वालों पे तो डंडा दिन रात चलता रहता है, ऊपर वालों पे डंडा चलाइए तो एकदम हालात आते हैं। आई हैव ए कन्फेशन टू मेक, और कन्फेशन मेरा ये है कि जब ये केस हो रहा था, आप लोग एक्साइटेड थे, सब कुछ कर रहे थे, मैं उन लोगों में से था जो जिन्हें लगता था कि ना, देखिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो है, सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो डिक्लेयर कर देगा, लेकिन ये जो आप कह रहे थे कि अब पुराना डेटा को जाहिर किया जाए, जो होना चाहिए ही था, लेकिन मैं उन लोगों में से था जिन्हें विश्वास नहीं था कि ऐसा ऑर्डर आएगा। फिर जब ऑर्डर आ गया तब मुझे लगा कि अब सरकार बहानेबाजी करेगी कि साहब हम तो मार्च में दे नहीं सकते, और सुप्रीम कोर्ट उनके बहाने को मान लेगा। तो सरकार ने तो बहानेबाजी की, है तो हमारी बात सही निकली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस बहाने को नहीं माना। एक बहाने के बाद सरकार ने दूसरा बहाना लगाया, फिर उसके बाद पता नहीं किस किस को पकड़ के लेके आए कि बस किसी तरह से रोक दो माई बाप इसको, नहीं नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, पूरी धरती उलट जाएगी, इसको रोको किसी तरह से। सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वो किया जो इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को करना चाहिए। तो सर्वोच्च दिखाई दिया इस देश, इसका सुप्रीम कोर्ट वाकई। तो सलाम, मेरी बात गलत साबित हुई, पर ये कम से कम चीजें इसमें गलत होके इतना अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं गलत साबित हुआ है, इतना बढ़िया लग रहा है, खुशी हो रही है ये बात देख के। आपका अंजलि जी, आपका भी धन्यवाद। कल जैसा मैंने कहा कि कल शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कल शाम को, जिसमें देश के प्रमुख एक्टिविस्ट, वकील, इससे जुड़े हुए, इस केस से जुड़े हुए कुछ लोग आके पूरी सूचना को एनालाइज करके, ये जो सिंपल मैचिंग है वो तो 3 मिनट में हो गई, लेकिन जो असली मैचिंग है कि किसी चीज ये करके फायदा क्या हुआ, ये खेल क्या था, गोरख धंधा क्या था, इसकी पूरी सूचना आएगी। तब तक हम इस पे लगे रहें, और जैसा आपने भी कहा, प्रशांत जी ने भी कहा कि इस मामले को और दूर तक ले जाना है, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी तो पता लगा है कि कुछ गड़बड़ हुई ना। तो आप जैसे एक्टिविस्ट सब लोग इसमें आगे रहें, इसको आगे तक लेके जाएं, इसको अपने लॉजिकल एंड तक लेके जाएं। आप आए, बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। कल और बातचीत होगी और कल और खुलासा आप देश के सामने रखेंगे। शुभकामनाएं, धन्यवाद। शुक्रिया।